हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजपूताना इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी हमें नॉन फेरस मेटल्स यहाँ पे ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और ब्रास, इनके अंदर यहाँ पे इनके जो भी बिलेट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनसे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे वायर्स वगैरह बनाते हैं या फिर जो कंडक्टर्स वगैरह बनाते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम रोड्स वगैरह जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे वो कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे ये कंपनी अभी इसके बाद में भी जो केबल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो भी ये कंपनी में स्टार्ट करती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे जिस तरीके का जो प्राइवेट केपेक्स हो या फिर पब्लिक केपेक्स हो, जिस तरीके का हमें यहाँ पे इंफ्रा में केपेक्स हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वायर के रिगार्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे जितनी भी वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके अंदर देखने को मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लगातार अभी जिस तरीके से वायर मैन्युफैक्चरिंग में हमें कंपनीज अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो इंफ्रा का कैपेक्स है वो हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए दिक्कत हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अभी अगर हम करंटली अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 98 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी एक छोटी कंपनी है डेफिनेटली, इनका अगर हम देखेंगे तो शेरा एनर्जी की आई थिंक ये सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग जो आईपीओ आते हैं, वैसे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एक सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये सोलर पावर का जो जनरेटिंग सिस्टम है, अगर ये कंपनी का अगर इसको कंपनी खरीदेगी वगैरह, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो पावर की कॉस्ट वगैरह होगी वो कंपनी की हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हमें यहाँ पे की थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इसके वजह से देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 234 करोड़ के लगभग 2022 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये 244 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 255 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे 327 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम इसको अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर हम अमाउंट वाइज में अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे अराउंड 70 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अगर हम बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेस इफेक्ट कंपनी का ऑलरेडी हमें यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे नजर आता है। तो ऐसे बेस इफेक्ट पे डेफिनेटली एक बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में कंपनी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कंपनी में जब नॉर्मली लोग अगर पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली लोग देखते हैं कि अराउंड 30-40% की ग्रोथ क्या अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर ये कंपनी को 40% से अगर ये कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा तो लगभग 150 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे 40% की ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मैक टू मैक्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 20% के अगर से ज़्यादा ये कंपनी को ग्रो करने में हमें यहाँ पे दिक्कत होती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 5 करोड़ 12 लाख के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। डेफिनेटली देखेंगे तो नंबर वाइज यहाँ पे ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। लेकिन देखिए कमोडिटी ये कंपनी में यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कमोडिटी के बिजनेस में ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी चार्ज नहीं कर सकती। अगर हम कंपनी के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली 1.5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 38 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इसके अलावा अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 23 करोड़ 88 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का ही हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हार्डली 16 से 17 के लगभग का पी रेशियो है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज अंडर नॉर्मल वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे जो शेरा एनर्जी की है जो सब्सिडरी कंपनी का जो आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली शेरा एनर्जी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो उस पॉइंट से अगर आप बात करोगे डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कंपनी की डिमांड हमें आईपीओ की हिसाब से देखने को मिलेगी। और अगर हम अभी करंटली ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 40 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड आपको यहाँ पे 90% का जो प्रीमियम का जो लिमिट है अभी एसएमई के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% ये चांस है ग्रे मार्केट के हिसाब से कि ये 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट से डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जो अलॉटमेंट के चांसेस होंगे वो यहाँ पे काफी कम रहेंगे क्योंकि आप देखोगे हार्डली 7-8 करोड़ के लगभग के रिटेल कोटा और आराम से हमें यहाँ पे 1500 करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिलेगी। यानी कि 200 टाइम से भी ज्यादा मुझे लगता है कि लगभग ये रिटेल कोटा के अंदर में ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट से कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपके पास में बैंक में पैसे अवेलेबल है और ऐसे ही स्पेयर पैसा अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अराउंड 85 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन है। अगर लिस्टिंग हो जाती है अगर लगभग 200 करोड़ के लगभग भी अगर ये कंपनी अगर आपको अवेलेबल होती है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होगी। तो अगर किसी को लेना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग पे वो डेफिनेटली इसको बाय कर सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि राजपूताना इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।